हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में मैं जिस विषय के साथ आई हूँ वह विषय है राई के दाने का दृष्टांत। ये राई का दाना क्या है और ये दृष्टांत और रहस्य आज हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र स्वयं परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय राज्य के बारे में कुछ ऐसी बातों को बताए हैं जिसके भेद को जानना हर एक मसीह विश्वासी को जरूरी है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राई के दाने का दृष्टांत हमें बाइबल से मरकुस नामक पुस्तक उसके 4 अध्याय में मिल जाता है। प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तो उन्होंने लोगों को दृष्टांतों के द्वारा बहुत सी बातों को बताया करते थे और बाद में अपने शिष्यों के पूछने पर उन्हें उसके अर्थ को भी बताते थे। इस अध्याय में यीशु बहुत से दृष्टांतों को बताते हैं, जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, उगने वाले बीज का दृष्टांत और राई के दाने का दृष्टांत। यदि हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो यीशु शिष्यों को स्वर्ग के राज्य की बातों को दृष्टांत में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब वो भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाते थे और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताया करते थे। यीशु अपने शिष्यों को एक गहरे रहस्य को बता रहे हैं और उनसे कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य की उपमा राई के दाने के समान है या फिर सरसों के दाने के समान है। सरसों का दाना देखने में सबसे छोटा होता है, लेकिन यदि उसे बो दिया जाए तो वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि चिड़िया भी उसकी छाया में बसेरा करती है। सरसों के दाने के दृष्टांत का यह मतलब नहीं है कि स्वर्ग एक सरसों के दाने के समान है, बल्कि यीशु ने ये कहा कि स्वर्ग का राज्य। यीशु जब परमेश्वर की तरफ से इस संसार में आए, जो कि स्वयं परमेश्वर थे, उनके सामर्थ्य की एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने शक्तिशाली और सामर्थ्य परमेश्वर, जिनके कहने मात्र से ही समस्त सृष्टि की रचना हो गई, ने सिर्फ कहा ऐसा हो जाओ और वैसा ही हो गया। अपनी प्रजा इस्राएलियों को उन्होंने अपने व्यवस्था और नियम को दिए, जिससे कि वे उसे मानकर पवित्रताई से रहे, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर से बलवा किया, जिसके कारण वे बंधुआई में भी गए। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर ये जानते थे कि ये लोग व्यवस्था को मानने में असमर्थ है, इसलिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में स्वयं परमेश्वर जो वचन थे, उन्होंने अपने को इतना शून्य कर दिया कि एक कुंवारी के गर्भ में शरीर रूप लेकर आए। प्रभु यीशु की सेवकाई या ये कहे कि जब यीशु ने परमेश्वर के वचन को नए सिरे से बताना शुरू किया, तब उस समय यीशु के साथ कोई भी नहीं था जो उनका साथ देता। मरियम और यूसुफ के द्वारा और भी पुत्र उत्पन्न हुए थे, परंतु यीशु अकेले ही परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे, क्योंकि यीशु ही एकमात्र ऐसे थे जो स्वर्ग से उतरकर आए थे। उनका आना सारे जगत के उद्धार का कारण था। पहले तो यीशु अकेले थे, लेकिन जब उन्होंने 2 लोगों को गलील के किनारे पर झील में जाल डालते देखा, तब उन्हें बुलाया कि आओ मेरे पीछे चलो। तब वे तुरंत यीशु के अनुयायी बन गए और धीरे धीरे यीशु के 12 शिष्य बन गए। अब उनके द्वारा सिर्फ यहूदा इस्करियोती को छोड़कर उसकी जगह पर मत्तियाह मिलाकर 12 शिष्यों के द्वारा और भी शिष्य बढ़ गए। यीशु के स्वर्ग पर जाने के बाद चेलों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने पर वे सामर्थ्य पाकर पूरे यहूदिया में फैल गए और जगह जगह पर कलीसिया बनती गई। यीशु के शिष्यों को बुरी तरह से सताया गया, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी सामान्य नहीं थी। उन्हें बहुत सी यातनाओं को सहना भी पड़ा, परंतु जितना सतावट आया वचन उतना ही फैलता गया। राई का दाना या सरसों का दाना सबसे छोटा था, परंतु उसे बोए जाने के कारण वह बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि आकाश के पक्षियों को छाया मिला। परमेश्वर के राज्य का वचन, जो कि उस समय के लोगों ने नहीं समझा था कि यीशु ही सारी व्यवस्था से आज़ाद कराकर हमें परमेश्वर से मिलाने आए हैं, उन्हें नहीं पहचाना। व्यवस्था का ज्ञान रखने वाले व्यवस्थापक भी उसी व्यवस्था को पूरी होते हुए देखकर भी नहीं समझ पाए, परंतु यीशु के द्वारा परमेश्वर की नई वाचा इस संसार में आ चुका था।
यीशु और उनके शिष्यों के द्वारा आज समस्त संसार में यीशु को मानने वाले लोग हैं, बल्कि जितने भी यीशु पर विश्वास करते हैं वे सब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। इस प्रकार से चिड़ियों ने छाया पाया, आज उसी प्रकार से समस्त लोग जितने भी यीशु पर विश्वास करते हैं वे सब बचाए जाएंगे। आज भी परमेश्वर के सच्चे दासों के द्वारा उनका वचन प्रसार हो रहा है, पर तरह तरह की उन पर यातनाओं के बावजूद भी वे अटल खड़े हैं। प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के लोगों के लिए कि परमेश्वर उन्हें हियाव दे और उनके हियाव को बढ़ाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। बाइबल के समय के शिष्यों ने अपने प्राण को अप्रिय जाना था। उनका मकसद, उनका जोश सिर्फ यीशु की सेवा करना था। आज हम भी अपनी गवाहियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, बच्चों के बीच उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अपने दानों के द्वारा भी परमेश्वर के लोगों की सहायता कर सकते हैं। राई का दाना छोटा था, परंतु बाद में वह सबसे बड़ा हो गया। आज हम भी अकेले प्रार्थना करें, शायद उसी घड़ी आपके समय पर कोई और भी प्रार्थना कर रहा हो। सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु के आने की बाट जोहे और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने लिए भी प्रार्थना जरूर करें, ताकि हमारा विश्वास भी अपने परमेश्वर पर बढ़ता ही रहे जब तक कि वह हमें लेने ना आ जाए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, आमीन। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से किया गया एक छोटा सा पहल परमेश्वर के लोगों को विश्वास को बढ़ाने में मदद मिल सके, कि परमेश्वर का वचन बढ़ता ही जाए, आमीन। हम घटे और परमेश्वर बढ़े, उनका नाम हमेशा ऊंचा रहे, आमीन। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।